चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी। चलिए तो देखते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। देखिए इसे जो है सजातीय श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी भी कहते हैं। चलिए देखिए क्या है, कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी, ठीक है। किसकी, कौन से यौगिकों की? कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी को जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को कैसे रखा गया हो? अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्या उपस्थित हो? क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, ठीक है। जिसके प्रत्येक सदस्य में क्या हो? प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तथा जिसमें दो क्रमागत सदस्यों और दो क्रमागत सदस्यों यानी दो लगातार दो सदस्यों के अणुसूत्रों में केवल कितने का अंतर हो? CH2 का अंतर हो, सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी को जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तथा जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में क्या हो? केवल CH2 का अंतर हो, क्या कहलाता है? सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो प्रत्येक सदस्यों को एक दूसरे के क्या कहते हैं? समजात कहते हैं। जो प्रत्येक सदस्य होंगे तो उन सदस्यों को एक दूसरे को क्या कहते हैं? एक दूसरे के समजात कहते हैं, ठीक है। एक ही समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं, ठीक है। एक ही समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका एल्केन, ठीक है। क्या है? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसकी जो समजातीय श्रेणी होती है वो क्या होती है? मेथेन होती है, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH4। एथेन होता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H6। प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? ये एल्केन का समजातीय श्रेणी होती है, ठीक है। इसमें दो निकटतम सदस्यों के बीच में क्या अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। ऊपर आपने डिफिनीशन में पढ़ा है, जैसे CH4 है, क्या है आपका? CH4 है। उसके बाद क्या है? C2H6, यानी मेथेन और एथेन के बीच में कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है, ठीक है। वैसे ही आपका एल्कीन हो जाता है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n, और इसकी जो समजातीय श्रेणी होती है वो होती है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और इसमें भी क्या होता है? निकटतम सदस्यों के बीच में कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। ऐसे ही आपका एल्काइन आ जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। इसकी जो समजातीय श्रेणी होती है वो होती है आपकी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इसमें भी कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है, ठीक है। कितने का अंतर होता है? CH2 का। नेक्स्ट आपका आता है एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH होता है, ठीक है। इसकी जो समजातीय श्रेणी बनती है वो क्या होती है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। इनके दो निकटतम सदस्यों के बीच में भी क्या होता है? CH2 का अंतर होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार अन्य यौगिक भी समजातीय श्रेणी बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे समजातीय श्रेणी के कुछ गुण। चलिए देखिए, समजातीय श्रेणी के प्रमुख गुण। पहला पॉइंट है आपका, जो समजातीय श्रेणी होती है इनके जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपका एल्कीन हो गया, इसका फार्मूला क्या होगा? सूत्र क्या होगा? CnH2n। ऐसे ही एल्कीन के जितने भी समजातीय श्रेणी, एल्कीन के समजातीय श्रेणी में जितने भी सदस्य आएंगे उनका यही फार्मूले में, यही सूत्र से क्या होगा? प्रदर्शित किया जाएगा। और सूत्र जो बनेगा वो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दो निकटतम सदस्यों में एक कार्बन परमाणु तथा दो हाइड्रोजन परमाणुओं, ठीक है। यानी दो निकटतम सदस्यों में कितना अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है, जिसमें कि एक कार्बन परमाणु होता है और दो क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। और इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। यानी कि
दो निकटतम सदस्यों के बीच में 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है, या तो हम कह सकते हैं CH2 का अंतर होता है जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है किसी समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का, ठीक है, कोई समजातीय श्रेणी है उसके जितने भी सदस्य हैं, यानी प्रत्येक सदस्य का जो क्रियात्मक समूह होता है वो कैसा होगा, वो समान होगा। एक समजातीय श्रेणी में जितने भी सदस्य होते हैं सभी का क्रियात्मक समूह क्या होगा, समान होगा। अतः जो ये सदस्य होते हैं, ये जो सदस्य होते हैं इनके रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है, समानता भी पाई जाती है। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे अणु का द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, किसी भी समजातीय श्रेणी के जो सदस्य होंगे, ठीक है, उनके भौतिक गुणों में क्या आएगा, क्रम से परिवर्तन आता है, यानी क्रमिक अंतर आता है, ठीक है। जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा किसी भी समजात श्रेणी के सदस्यों का तो उसके भौतिक गुणों में क्या आएगा, अंतर आने लगता है, ठीक है, परिवर्तन होने लगेगा, यानी दोनों के बीच के जो भौतिक गुण होंगे उसमें क्या होगा, डिफरेंस आने लगेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका गलनांक तथा क्वथनांक हो गया, ये क्या होता है, ये आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ते हैं क्योंकि भौतिक गुण क्या होता है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होता है, आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं क्योंकि भौतिक गुण क्या होते हैं, जो भौतिक गुण होते हैं वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर और उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है किसी समजातीय श्रेणी के, ठीक है, कोई समजातीय श्रेणी है उसके जितने भी यौगिक होंगे सभी यौगिक को सामान्यतया एक ही निर्माण विधि से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे आपका सोडियम एसीटेट दिया है, फार्मूला क्या होता है, CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, किसकी अभिक्रिया, सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका क्या बनता है, एल्केन बनता है, यानी एल्केन मेथेन यहाँ पर बन रहा है और साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है आपका CH3 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, और बचा हुआ आपका जो भी परमाणु है वो आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका सोडियम प्रोवियोनेट है C2H5COONA, ये भी क्या करता है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, एथेन बनता है, ठीक है, और साथ में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, समजातीय श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे वो समानता क्या होते हैं, एक ही निर्माण विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।